कई लोग बताते हैं भजन करो, भजन कर भगवान का नुकसान नहीं होगा, भजन करो भगवान का नुकसान नहीं होगा। हम भी कहते हैं कि नुकसान नहीं होगा। देखो ऐसा है कि सत्संग, शरीर में अगर सत्य नहीं होगा लोग नहीं कहेंगे कि सत्य है। उंगली काट के जमीन पे डाल दो, जब तक उसमें सत्य रहेगा तब तक उंगली फड़केगी। जब सत्य नहीं रहेगा तो उंगली फड़कना बंद हो जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे कि ये मर चुकी है। लोग कहते हैं कि नहीं कहते। तो अपने शरीर में अगर सत्य है तो ही अपन पकड़ के तो ही खड़े हो रहे हैं। सहारा एक अलग होता है। तो हम कहते हैं कि अगर शरीर में सत्य है तो ही है सत्य। और संग, लोग कहते हैं संग, संग उसको नहीं कहते हैं कि जैसे ये उनको दिक्कत है तो मैं इनसे ऐसा बोलूं कि नहीं ये ऐसा उठा के ऐसा यहाँ रखो, नहीं उसको संग दो, यानी सलामत दो, संग दो उसको कहते हैं सत्संग। गाड़ी अगर किसी की फंसी हुई, माता जी अगर फंसी हुई है, कोई जकूटे में अगर फंसी है, नाले में फंसी है, अगर निकाल, अगर इनसे बोलो कि माता जी ऐसे नहीं ऐसे निकलो। बात करते 7 जनन को सत्संग है जो ही सबसे बड़ो नाम। नहीं मैं गलत नहीं कहूँगा। जैसे माता जी अगर बोले कि बेटा हमको निकाल लो, तो बेटा ने कहा है बुड्ढी निकलना गई काय के लिए आती जो तुम निकल नहीं पा रही। बेटे ने तो बोल दिया है, लेकिन अब माँ के लिए क्या है, माँ ने सोच लिया कि चलो बेटा ने तो बोल दिया है, अब कोई आएगा हमारा सहारा। देखो नदी में बहता हुआ लकड़ी का सहारा बहुत होता है। गलत कह रहा हूँ तो बोल देना। अगर माता जी ने किसी का सहारा अगर पकड़ के माता जी बाहर निकल के आ गई है तो किसका संग है? शरीर में सत्य था तभी बाहर निकल के आ गई, नहीं तो कोई निकालने वाला होता तो निकाल देता। बेटा अगर रेमी होता तो माता जी को निकाल देता, लेकिन उनके शरीर में सत्य था तभी ये बाहर निकल के आए। किसी का सहारा लिया है तो उसको कहते हैं सत्संग। हाँ, अब आइए उम्र की बात। माता जी उम्र की बात, अगर माता जी ने भजन सुनाया है तो भजन की त्रुटि हम भी सुनाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं। कि हमारे पास एक लेटर आया है, उस लेटर में 3 बातें लिखी और उन बातों को हमको पढ़ के, ऐसे पुरखों को पढ़ के बड़ा दुख हुआ है। तो जब उसमें लिखा है तो क्या क्या लिखा है, जब पहला लेटर देखा है पलट के तो उस पर लिखा था क्या, उसमें लिखा था पहले लेटर पे, अरे आएगा वो बुढ़ापो तब जानी। जब बुढ़ापो आएगा तभी तो जानना, तभी पता चला। अरे आएगा वो बुढ़ापो तब जानी कि धोखे में खोई दई जवानी। आएगा वो बुढ़ापो तब जानी कि धोखे में खोई दई जवानी। पहलो बुढ़ापो जब आयो बालन में, इसके अलावा कहीं बुढ़ापा नहीं लगेगा। सबसे पहले बुढ़ापा बालों में ही लगेगा, सफेदी बालों में ही आएगी, उसके बाद ही कहीं शरीर में लगेगा। क्या अब आया बुढ़ापा? अब तो नहीं, अब तो अंग्रेजी से सफेद हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। अभी इनकी उम्र पे तुम नहीं चल पाओगे, मैं कह रहा हूँ इस बात को। हाँ, मैं बताते रहा वो है कैसे। अब दूसरा बुढ़ापा आया, दूसरा बुढ़ापो जब आयो आंखन में, दूसरा बुढ़ापा आंखन में आएगा। अरे दूसरा बुढ़ापो जब आयो आंखन में, पूरे चश्मा ने करी मेहरबानी के आज धोखे में कोई दई जवानी। चश्मा एक है, इंसान ने कहा है कि आने दो बुढ़ापा, हम देख लेंगे। जब पहला बुढ़ापा आया तो डाई ने मेहरबानी कर दी, डाई लगा ली, मेहंदी लगा ली, काले हो गए। उसने मेहरबानी की कि तुम अच्छे लगो। दूसरा बुढ़ापा जब आंखों में आया तो चश्मा लगा लिया।
क्या हमको दिखाई दे रहा है? तो मेहरबानी किसने की? चश्मा ने मेहरबानी की। तीजा बुढ़ापो जब आएगा पैरन में, अरे जब डंडा ने करी मेहरबानी के हाय धोखे में। जब तीसरा बुढ़ापा पैरों में आता है, जब नहीं चल पाते हो तो लकड़ी का सहारा लेते। तो ऐसा है, ये तो संसार सागर है। चार इंसान बैठे हैं तो चार जगह जैसी बातें होती हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसका हाथ पकड़ा जाता है, लेकिन किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता। मुंह पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, सास हाथ पकड़ लेगी बहू का, ये बहू बेटा ऐसा मत करना, लेकिन उसका मुंह नहीं पकड़ सकती। बहू हाथ पकड़ सकती है सास के, पैर पकड़ सकती है सास के, लेकिन मैं कहता हूँ सास का मुंह नहीं पकड़ सकती है। पकड़ सकती है? किसी का मुंह पकड़ा जाता है क्या? नहीं पकड़ा। तो चार आदमी चार जैसी बातें होती हैं। आपने सुना है आप जैसी, इनने सुना है इनके जैसी, आपने सुना आपने जैसी, मैंने सुना है मेरे जैसा। अब सत्य किसका है? तो लगे ये जिसने देखा है उसका। नहीं, अब अपन से मालूम है, ये श्रोता बैठे